आज हम चैप्टर 5 समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सुब्बा राव एक एम्प्लॉइज है जो कहीं किसी कंपनी में काम करती है, तो उससे जो है 5,000 रुपये मासिक वेतन पर रखा गया था। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि 1995 में उसने ज्वाइनिंग किया था। तो जब उसने 1995 में उस जॉब को ज्वाइन किया था जिसमें उसको 5,000 रुपये मासिक वेतन पे कार्य करने के लिए कहा गया और फिर प्रत्येक वर्ष उसको 200 रुपये वेतन में बढ़ाकर मिलते थे। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप एक संख्याओं की सूची बना सकते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन में ये जो मासिक वेतन है इसमें आप संख्याओं की सूची बनाएंगे तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। प्रत्येक वर्ष वेतन की सूची। अगर आप प्रत्येक वर्ष वेतन की सूची बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो एपी बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। पहले वर्ष उसको 5,000 रुपये दिया गया, पहले वर्ष उसको 5,000 रुपये दिया गया, कॉमा दूसरे वर्ष फिर उसको 200 रुपये बढ़ा के मिलेंगे, यानी कि 5,200 रुपये अब उसको मिलेंगे। फिर तीसरे वर्ष उसको फिर 200 रुपये बढ़ा के मिलेंगे, यानी कि ये 5,400 रुपये हो गए। फिर उसको अगले वर्ष 200 रुपये बढ़ा के दिया जाएगा, यानी कि 5,600 रुपये। और फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए कितने साल बाद उसको 7,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। 7,000 रुपये का वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, पहले वर्ष तो उसको 5,000 मिल रहा है, दूसरे वर्ष उसको 5,200 रुपये, फिर तीसरे वर्ष 5,400, फिर चौथे वर्ष 5,600। तो कोई ना कोई वर्ष जरूर आएगा जब उसको 7,000 रुपये भी मिलेंगे। तो हमें यही बताना है कि वो कौन सा वर्ष है जब उसको 7,000 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यही हमें यहाँ पर बताना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखें तो प्रथम पद यहाँ पर कितना है, क्योंकि हमने तो जो प्रत्येक वर्ष उसका वेतन है उसका तो हमने संख्याओं की एक सूची बना ली है। संख्याओं की सूची बनाने से ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो प्रथम पद है, यहाँ प्रथम पद कितना मिलेगा, प्रथम पद 5000। डी अगर आप निकालेंगे तो आपको A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। तो A2 यानी कि 5200 में से आप माइनस करेंगे 5000, तब आपको कितना मिलेगा, 200। तो ये आपका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस भी निकल गया। अब हमें बताना है कि कब उसको 7000 रुपये मिलेंगे। तो अंतिम पद हमें दिया हुआ है, L हमें दिया हुआ है 7000, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर L का फॉर्मूला लगाइए, L बराबर A प्लस N माइनस 1 और ये हो जाएगा D। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अंतिम पद हमें L दिया हुआ है 7000, A प्रथम पद है 5000, N हमें पता नहीं है और D हमने निकाल दिया है, 200 आया है। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 7000 5000 प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा और यहाँ बचेगा N माइनस 1 और गुणा में फिर 200। अब आप 7000 में से 5000 को घटा दीजिए, तो अब आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 2000। और फिर यहाँ पर क्या होगा, जो 200 गुणा में है वो इसके बटे में आ जाएगा 200, यहाँ बचेगा N माइनस 1। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से अगर आप 20 को काटेंगे, 2 दहम 20, 10 आ गया। तो माइनस 1 इधर आ जाएगा प्लस में, तो यहाँ N बचेगा, यानी कि N हमें मिल गया है 11, ठीक है। यानी कि अंतिम पद उसका 7000 है, यानी कि 7000 रुपये उसको कब मिलेंगे, 11 साल, यानी कि जो 11th ईयर हुआ, 11th ईयर में उसको 7000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझना है, क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि किस वर्ष उसका वेतन 7000 रुपये हो गया। 11वें वर्ष आप क्या कहेंगे, 11वें वर्ष उसको 7000 रुपये उसका वेतन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हुआ है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर लिखेंगे अतः 11वें वर्ष आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 11वें वर्ष उसका वेतन 7000 रुपये हो गया, ठीक है। 11वें वर्ष उसका वेतन जो है 7000 रुपये हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, ये पहले वर्ष का वेतन है, ये दूसरे वर्ष का वेतन है, ये तीसरे वर्ष का वेतन है, ये चौथे वर्ष का वेतन है और ये 7000 रुपये 11वें वर्ष का वेतन है। अगर उसने 1995 में इसको ज्वाइन किया है तो ये 1995 का वेतन है और ये 1996 का वेतन है, ये 1997 का वेतन है, ये 1998 का वेतन है। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है साफ साफ कि उसका जो वेतन बढ़ेगा वो 200 रुपये प्रत्येक वर्ष बढ़ेगा, यानी कि प्रत्येक वर्ष उसको 200 रुपये बढ़ाकर वेतन दिया जाएगा। ये सारी बातें हमें क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व हो गया है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ते हैं, क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में। इसमें कहा गया है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की
और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपीज बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसका साप्ताहिक बचत 20 रुपये 75 पैसे हो जाता है तो n ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। ये क्वेश्चन नंबर 20 आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर उसने क्वेश्चन में पूछा है n ज्ञात करना है, ठीक है। तो जब आप इस क्वेश्चन को समझेंगे तभी ये आपको आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पर भी हमारे पास संख्याओं की एक सूची है, लेकिन इसको समझने के बाद आप इसको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं और फिर इसमें जो भी संख्याओं की सूची बन रही है उस संख्याओं की सूची बनाते हैं और n का जो मान है उसको भी ज्ञात करेंगे। तो रामकली है जो प्रथम सप्ताह में 5 रुपये बचाती है और फिर जो है अपनी जो साप्ताहिक बचत है वो 1.75 रुपीज बढ़ाती गई है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो यहाँ पर आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए प्रथम सप्ताह की बचत जो दी हुई है 5 रुपये दी हुई है। फिर उसने क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि साप्ताहिक बचत उसने 1.75 रुपीज बढ़ा दिया है। तो प्रथम पद आप यहाँ पर 5 रुपये ले सकते हैं और जो कॉमन डिफरेंस है वो 1.75 रुपीज ले सकते हैं। अगर आप ऐसा समझना चाहते हैं तो आप ऐसा भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्लस करना पड़ेगा ताकि आप इसको आसानी से ज्ञात कर पाएं संख्याओं की सूची। तो माना जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर रामकली है तो रामकली द्वारा प्रत्येक सप्ताह रामकली द्वारा प्रत्येक सप्ताह की बचत रुपए में का अगर आप एपी बनाएं यानी कि संख्याओं की सूची बनाएं तो क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रथम सप्ताह तो उसने 5 रुपये बचाया है तो पहला तो 5 आएगा। उसके बाद जो साप्ताहिक बचत है उसको वो बढ़ाती चली गई। कितना बढ़ाती चली गई? 1.75 रुपीज। तो आपको ये डी मानना पड़ेगा, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो 1.75 रुपीज आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। यानी कि कॉमन डिफरेंस जो सार्वांतर है ये 1.75 रुपीज रहेगा। हर सप्ताह वो जो है 1.75 रुपीज बढ़ाती चली जाएगी। तो पहले सप्ताह तो 5 रुपए है तो दूसरे सप्ताह में क्या होगा? 5 में आपको 1.75 जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए मैं जोड़ के दिखा देता हूँ कि जो 5 रुपए है इसके अंदर 1.75 का जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 6.75, यानी कि दूसरे सप्ताह उसकी जो बचत हो जाएगी वो 6.75 हो जाएगी। फिर जब हम तीसरे सप्ताह का निकालेंगे तो फिर इसी में ही हमें 1.75 को जोड़ना पड़ेगा। अब कितना हो जाएगा? चलिए जोड़ के देखते हैं। 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 7 और 7 14 और 1 15 5 हासिल 1, 6 7 और 1 8, यानी कि 8.50। अब कितना हो जाएगा? 8.50। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में कहा गया है, इस प्रकार से वो बचाती चली जाएगी। फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपीज बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी बचत साप्ताहिक बचत हो गई 20 रुपये 75 पैसे, यानी कि इस प्रकार से वो पैसे बचाती जाएगी
और एक समय आएगा जब उसके पास हो जाएंगे 20 रुपए और 75 पैसे, इतना हो जाएगा उसके पास। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि कितने सप्ताह बाद उसके पास 20 रुपए 75 पैसे हो जाएंगे। ये हमें बताना है कितने सप्ताह बाद ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो रामकली यहाँ पर जो पैसे बचा रही है प्रत्येक सप्ताह, पहले सप्ताह में उसने 5 रुपए बचाया है और फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि जो साप्ताहिक बचत है वो 1 रुपए 75 पैसे बढ़ाती चली गई है। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है कि जब उसके पास 20 रुपए 75 पैसे हो जाएंगे तो कितने सप्ताह लगेंगे, उसको कितने सप्ताह लगेंगे 20 रुपए 75 पैसे होने में, ये हमारे से पूछा गया है। ठीक है, तो पहले सप्ताह का तो 5 रुपए आया, हमने 1.75 को कॉमन डिफरेंस लिया है, तो जब हमने 1.75 जोड़ा तो हमें 6.75 मिला। फिर जब हमने इसमें जोड़ा तो तीसरे सप्ताह का बचत मिल गया। तो पहले सप्ताह का बचत 5 रुपए है, दूसरे सप्ताह का है 6.75 रुपीज, तीसरे सप्ताह का बचत है 8.50 रुपीज। इस प्रकार से उसके पास कितने सप्ताह बाद 20 रुपए 75 पैसे हो जाएंगे, ये हमें बताना है। तो जब हमारे पास तो अब तो एक एपी मिल गई है। ठीक है, तो जब हमारे पास एक एपी बन गया है तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको प्रथम पद जो ए है वो मिलेगा 5 और आप डी यहाँ पर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं A2 माइनस A1 करके। तो दूसरा पद तो 6.75 है और पहला पद 5 है, और अगर आप इसमें से घटाते हैं तो आपको 1.75 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो अब आप जब इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो आपको n आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे l, लास्ट टर्म भी आपको पता है 20 रुपए 75 पैसे। ठीक है, तो ये आपके पास है सारी चीजें। तो चलिए n निकाल लेते हैं। तो l बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 और ये हो गया d। ठीक है, तो l अंतिम पद हमें पता है कि 20 रुपए 75 पैसे है, a प्रथम पद 5 है, n हम निकालना चाहते हैं और d की जगह लिखा जाएगा 1.75। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 20.75 5 प्लस में है तो 5 माइनस में आ जाएगा, और जब 5 माइनस में आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा n माइनस 1 और गुणा में रहेगा 1.75। अब आप इसको घटा सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप 20 रुपए 75 पैसे में से 5 रुपए घटाना चाहते हैं तो आपको मिलेगा 57 20 में से 5 घटा देंगे 15, यानी कि आपको मिलेगा 15.75 ये मिलेगा। ठीक है, ये जो 1.75 गुणा में है इसको आप बटे में ले जाइए 1.75 को, यहाँ पर मिलेगा n-1। पॉइंट यहाँ पर भी 2 डिजिट पे है, यहाँ पर भी 2 डिजिट पे है, तो पॉइंट जब सेम डिजिट पे होते हैं तो वो कट जाते हैं। तो 1575 ऊपर है और 175 नीचे है, बराबर आएगा हमें n-1। अगर आप 175 का पहाड़ा 9 बार पढ़ दें तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। 175 का पहाड़ा अगर आप 9 बार पढ़ते हैं तो 1575 पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमें मिला 9 और -1 इधर आ जाएगा प्लस में और बराबर आ जाएगा n, यानी कि n मिल गया हमें 10, यानी कि 10वें सप्ताह में उसके पास 20 रुपए 75 पैसे हो जाएंगे, ऐसा आप कह सकते हैं। क्वेश्चन में तो कहा गया था n ज्ञात कीजिए, तो n तो ज्ञात हो ही गया है, आपके सामने है, n आपका 10 निकल गया है। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि 10वें सप्ताह, पहले सप्ताह में उसके पास 5 रुपए होंगे, दूसरे सप्ताह में 6 रुपए 75 पैसे होंगे, तीसरे सप्ताह में 8 रुपए 50 पैसे होंगे और फिर 10वें सप्ताह में जाके उसके पास 20 रुपए 75 पैसे हो जाएंगे।
तो ये जो क्वेश्चन था तो बहुत इजी, लेकिन जब आप इसको समझेंगे तभी ये आसान है। ठीक है, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 19 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 20 है। बस यहाँ पर आपको ये जो 1.75 दिया है समझना पड़ेगा कि ये साप्ताहिक बचत में वृद्धि दी हुई है, साप्ताहिक बचत में होने वाली वृद्धि है, जिसको आप कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट कर सकते हैं। और जब आप इसको डी मान के सॉल्व करेंगे तो आपको संख्याओं की सूची भी मिल जाएगी, और जो इसमें 20 रुपये 75 पैसे दिया हुआ है वो तो मान लो लास्ट टर्म हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एन आपको आसानी से मिल जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो एक्सरसाइज था 5.2 वो कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हमें यहाँ पर एक्सरसाइज 5.3 को सीखना है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक्सरसाइज 5.3 में हम क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं। अब हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज 5.3 के लिए वो है एपी के प्रथम n पदों का योग। क्या है? एपी के प्रथम n पदों का योग है। तो अब वो इस प्रकार से आप इसको समझेंगे। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो रहेगा एपी के प्रथम n पदों का योग। क्या समझना है? एपी के प्रथम n पदों का योग यहाँ पर हमें समझना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें यहाँ पर योग सीखना है। कोई भी जो समांतर श्रेणी होती है, अगर उसके अंदर कितने भी पद हों, 10 पद हों, 20 पद हों, 50 पद हों, 100 पद हों, जितने भी पद हों, अगर हम उन सभी पदों को जोड़ना चाहते हैं तो उस जोड़ को कैसे हम ज्ञात करेंगे, यही चीज आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। हमारे पास में किसी भी समांतर श्रेणी के पदों का n पदों का योग ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम उस फॉर्मूले के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम आसानी से एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग। योग का मतलब होता है सम, और इसलिए सम को मैं s से डिनोट करूंगा। योग का मतलब होता है सम को s से डिनोट किया जाएगा। s निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सूत्र को देखते हैं। क्योंकि जो योग है उसको मैं यस से दर्शाऊंगा, तो इसलिए योग का मतलब हो जाएगा, पहले मैं आपको हिंदी में लिख के दिखा देता हूँ। योग को मैं एस से डिनोट करूंगा और वो बराबर होगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, और ये हो जाएगा d। ये आपके पास फॉर्मूला रहेगा। इस फॉर्मूले का आप प्रयोग करेंगे किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को और कई रूपों में लिखा जा सकता है।
वो सभी रूप भी मैं आपको दिखा देता हूँ। s बराबर, आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट में। जैसे ये लिखा है 2a, तो 2a को आप a प्लस ए भी लिख सकते हैं। सिंपल, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 2a को आप a प्लस ए भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, और फिर प्लस बन जाएगा ये n-1 और ये रहेगा ब्रैकेट में d। ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा? अब फॉर्मूला ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तब अब आपका ये फॉर्मूला थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए क्या कन्वर्ट हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में a। अगर आप इस पूरे को ध्यान से देखें, क्या है ये? a प्लस n-1d, ये क्या है? ये आपका nवां पद का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? nवां पद का। इसका मतलब मैं आपको दिखा देता हूं कि nवां पद का जो फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला है nवां पद का। तो आप इस पूरे की जगह पर, यानी कि पहले तो आप ये वाला a लिखिए, फिर प्लस का निशान, जब आप इस पूरे की जगह पर an लिख देंगे तब ये फॉर्मूला इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, और क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो an होता है वो nवां पद होता है, कभी कभी इसको हम अंतिम पद से भी डिनोट करते हैं, तो तब ये फॉर्मूला इस प्रकार से लिखा जाएगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। यानी कि आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यदि an बराबर हो जाए l के, यानी कि nवां पद को अगर हम लास्ट टर्म अंतिम पद से डिनोट करेंगे तब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा s बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो मैं यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉर्मूले इस प्रकार से है, ये सभी फॉर्मूले एक ही, ये सभी फॉर्मूले एक हैं, ये सभी फॉर्मूले 1 2 3 4, ये चारों फॉर्मूले केवल देखने में आपको अलग दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये चारों ही फॉर्मूले एक ही हैं। ठीक है, केवल आपको चीजों को यहाँ पर समझना है और आसानी से सीखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको ये जो फॉर्मूले थे वो दिखाया कि किस प्रकार से ये फॉर्मूले और दूसरे रूप में दिखाई देते हैं। तो फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही है जो कि ये है, और जब हमने इसको ये बना दिया, इसी से फिर ये बना दिया, इससे फिर ये बना दिया। तो अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो भी क्वेश्चन हमारे सामने होगा उस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद जिस भी फॉर्मूले की डिमांड होगी, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन में जो समांतर श्रेणी दी हो उसमें योग याद करना हो, लेकिन उसमें एल दिया हो, एल दिया होगा तो हम ये फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब हमें कोई ऐसी समांतर श्रेणी मिलेगी जिसमें nवां पद हमें an दिया होगा, a दिया होगा, तब हम उसके अंदर ये फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस रूप में है तो हम ये फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन इस रूप में है तो हम उसमें ये फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उस क्वेश्चन को आप समझेंगे, पढ़ेंगे, और क्या कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हम इन फॉर्मूलाज में से कोई एक फॉर्मूला प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको ये सारी चीजें एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। अब मैं आपको ये जो फॉर्मूला हमारे पास है योग ज्ञात करने का, s बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, इस फॉर्मूले का प्रयोग मैं आपको करके दिखाता हूं। किसी एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। पहले तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक AP दिया हुआ है, एक AP है जिसमें कि पहला पद उसका 8 है, दूसरा पद 3 है, तीसरा पद -2 है, और डॉट 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 कह रहा है कि के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। के प्रथम का मतलब शुरू से, प्रथम
22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो a है, a यानी कि प्रथम पद 8 है। फिर अगर आप d देखेंगे तो d भी आप आसानी से निकाल सकते हैं a2 माइनस a1 करके। तो a2 कितना है, a2 दूसरा पद यानी कि 3 है, a1 पहला पद 8 है, घटाने पर हमें -5 d भी मिल जाएगा। ठीक है, और 22 पदों का योग निकालना है, यानी कि आपको जो योग निकालना है यानी कि s निकालना है, वो 22 पदों का हमें निकालना है। 22 पदों के योग को हम किससे दर्शाएंगे, क्योंकि जोड़ s जो होता है वो जोड़ होता है जिसको हम सम बोलते हैं। और तो हम s 22 यानी कि 22 पदों का योग निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला है योग ज्ञात करने का, उस फॉर्मूले का जब हम प्रयोग करेंगे तो फॉर्मूला एक चीज और है, आप इसको एस एन भी कह सकते हैं, एस एन एस एन एस एन, और यहाँ पर भी एस एन। ठीक है, एस एन लिखिए। थोड़ा सा आपको पता एन बताएगा ना कि कितने पदों का आप योग ज्ञात करना चाहते हैं। ये जो मैंने एस एन लिखा है, एस का मतलब तो सम, एन का मतलब कितने पदों का योग चाहिए, 5 पदों का योग ज्ञात करना है कि 10 पदों का योग ज्ञात करना है, 20 पदों का योग ज्ञात करना है। जितने पदों का ज्ञात करना होगा वो आपका एन रहेगा। ठीक है, समझ आ गया। तो चलिए इस एग्जाम्पल में हमें 22 पदों का योग यानी कि एस 22 ज्ञात करना है। तो जब आप फॉर्मूला लगाएंगे कि तो आप लिखेंगे एस एन बराबर एन बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1, और ये d हो गया। तो हम s निकालना चाहते हैं, और वो भी कितने पदों का, 22 पदों का। तो n तो 22 हो गया, n की जगह पर आप लिखेंगे 22 बटे में 2 ब्रैकेट में 2 गुणा, क्योंकि इनके बीच में गुणा का निशान रहेगा। a है यहाँ पर प्रथम पद, प्रथम पद तो 8 मिला हमें, तो आप लिखेंगे 8 प्लस फिर n आ गया, n की जगह पर लिखेंगे 22 माइनस का 1 और फिर गुणा का निशान d। ये जो आपका d है, d हम निकाल चुके हैं, माइनस का 5 है, तो आप माइनस का 5 लिखेंगे। और इसको सॉल्व करिए, 2 से इसको काटते हैं, 2 एकम 2 2 एकम 2 यानी कि ये मिलेगा 11 ब्रैकेट में 2 की गुणा 8 में करेंगे, 2 8 16 प्लस 22 में इससे घटा देंगे 21, और फिर हम गुणा करेंगे माइनस के 5 में। ठीक है, अब ये मिलेगा हमें 11 ब्रैकेट में ये रहा 16 प्लस माइनस माइनस 21 की गुणा 5 में करते हैं, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 यानी कि 105 मिलेगा। ठीक है, और ये आपका रहेगा S22 क्योंकि हम 22 पदों का योग ज्ञात कर रहे हैं। तो फिर से S22 बराबर 11 ब्रैकेट, ये माइनस का है यानी कि माइनस का ज्यादा है। तो अब हम 105 में से कितना घटाएंगे, 105 में से 16 घटाएंगे, तो माइनस का ज्यादा है तो माइनस का बचेगा 89, कितना बचेगा 89। तो अब आप 11 ब्रैकेट मतलब गुणा, यहाँ पर क्योंकि गुणा का निशान है, और जब आप -89 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस में, और इन दोनों की गुणा करने पर आपको मिलेगा 979। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये जो समांतर श्रेणी था, इस समांतर श्रेणी के 22 पदों का योग बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लिया है। आप इसको देख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल से आपको सिखा दिया। ठीक है, तो 22 पदों का जो योग आएगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अतः आप कह सकते हैं कि दी हुई एपी के
प्रथम 22 पदों का योग। बाईस पदों का योग -979 इतना आपको मिल गया। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मूले हैं इनका ही प्रयोग करेंगे हम। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं और एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। चलिए एक्सरसाइज 5.3 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा गया है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, 4 पॉइंट हैं इसमें, और पहले पॉइंट में कहा गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। और ये चारों पॉइंट आपके सामने हैं, मैं एक एक करके इन सभी पॉइंटों को सॉल्व करूंगा। चलिए अब हम एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया, इस प्रकार से हमें फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है और योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कहा गया है योग ज्ञात कीजिए। तो पहला पॉइंट हमें इस प्रकार से दिया है कि 2 7 12 ... 10 पदों तक। क्वेश्चन में बोला है 10 पदों तक योग ज्ञात करना है, 10 पदों तक। ठीक है, 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। यह आपका अंतिम पद नहीं है, यह आपका जो समांतर श्रेणी है 2 7 12 ये तो समांतर श्रेणी है। ये लिखा हुआ है 10 पदों तक योग ज्ञात करना है, यानी कि 10 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, यह आपका अंतिम पद नहीं है, 10 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो प्रथम पद ए आपको मिलेगा 2। अगर आप डी भी निकालना चाहते हैं तो A2 - A1 पहले कर लीजिए, तो 7 - 2, क्योंकि A2 दूसरा पद 7 है और A1 पहला पद 2 है, घटाने पर 5 मिल जाएगा। तो हमें तो S10 ज्ञात करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 पदों तक का योग ज्ञात करिए। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2A + n-1 और ये रहेगा D। तो हम यहाँ पर योग ज्ञात करना चाहते हैं लेकिन 10 पदों का, तो इसलिए S10 रहेगा। n आप यहाँ पर लिखेंगे 10/2, फिर ब्रैकेट में 2 गुणा a का मान कितना रखेंगे आप, 2 रखेंगे, फिर n की जगह पर 10 रखेंगे, क्योंकि n आपका यहाँ कितना है, 10 है। d मैं निकाल चुका हूँ, 5 आया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर हमें मिल जाएगा। जब हम S10 निकालेंगे तो 2 5 जा हो जाएगा 10, यानी कि यहाँ से तो 5 मिलेगा, ब्रैकेट 2 दूनी हो जाएगा 4, प्लस पहले तो 10 में से 1 घटाइए, तो 10 में से 1 घटाने पर 9 मिलेगा, 9 की गुणा 5 में करिए, 9 5 45। अब आप क्या करेंगे, 5 और यहाँ ब्रैकेट का मतलब गुणा, 45 में 4 जोड़िए तो 49। हमने क्या किया है, 45 में 4 को जोड़ा है, 45 में 4 जोड़िए तो 49 मिल गया। जब हम 49 की गुणा 5 में करेंगे तो हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 245। कितना मिल जाएगा, 245, यानी कि जो 10 पदों का योग मिलेगा वो हमें मिलेगा 245। आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर S10 जो मिला है, S10 कितना मिला है, 245, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो चीज़ों को आसानी से समझिए, इसी प्रकार से जैसे मैंने ये आपको फर्स्ट पॉइंट करके दिखाया है,
इसी प्रकार से आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी पॉइंटों को कर सकते हैं। मैं आपको ये सभी पॉइंट सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए सेकंड पॉइंट को सॉल्व करते हैं। अब सेकंड पॉइंट को जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो समांतर श्रेणी दिया हुआ है उसमें पहला पद है -37, दूसरा है -33, तीसरा है -29, डॉट 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 कह रहा है 12 पदों तक निकालना है। कितना? 12 पदों तक योग निकालना है, 12 पदों तक। जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में 10 पदों तक का योग निकाला था, अब हमें कितने पदों का निकालना है? 12 पदों का योग निकालना है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से कर सकते हैं जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट किया था। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रथम पद a मिलेगा, कितना? -37 मिलेगा। जब आप d निकालने जाएंगे तो आप d यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, d बराबर होता है a2 माइनस का a1। तो a2 यहाँ पर -33 है और फिर माइनस का निशान, a1 भी माइनस में दिया है, कितना है? -37। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -33 और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 37। तो प्लस का ज़्यादा है तो 37 में से हमें 33 को घटाना पड़ेगा, तब हमें d कितना मिल जाएगा? प्लस का ज़्यादा है तो 4 मिलेगा प्लस का। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर d भी ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो जब आप इसको आगे ध्यान से देखेंगे हम s ज्ञात करेंगे, यानी कि योग ज्ञात करेंगे, वो भी 12 पदों का, यानी कि s 12 हमें ज्ञात करना है, 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और ये रहेगा d। ठीक है, तो हम योग ज्ञात करना चाहते हैं 12 पदों का, तो n चाहिए हमें 12 पदों का योग, तो 12/2 ब्रैकेट में 2 गुणा में a आ गया, a की जगह पर आप लिखेंगे -37, इसको आप ब्रैकेट में इस प्रकार से लिख सकते हैं, और फिर प्लस n की जगह पर 12 माइनस का 1 और फिर गुणा। अब आपका d है, तो d का मान तो हम निकाल चुके हैं, कितना? 4। d का मान हम 4 ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और आंसर मिल जाएगा। 2 से हम जब 12 को काटेंगे 2 × 12 यानी कि 6 मिलेगा। अब हमें 2 की गुणा -37 में करना है। किस में करना है? 2 की गुणा -37 में करेंगे। तो ये तो प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। जब हम 37 की गुणा 2 में कर देंगे तो हमें मिलेगा 74। ठीक है, और फिर प्लस का निशान। अब आप क्या करेंगे? अब आप 12 में से पहले तो एक घटाएंगे, तब आपको मिलेगा 11, और फिर आप 11 की गुणा 4 में कर देंगे तो 11 चौक 44। इस प्रकार से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, फिर जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे 6, यहाँ गुणा का निशान लगा सकते हैं आप। अब -74 और प्लस का 44, तो माइनस का ज्यादा है तो माइनस का बचेगा तो माइनस का। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? 74 में से 44 को घटा देंगे, क्योंकि माइनस प्लस तो माइनस होता है, तो घटाना पड़ेगा। घटाने पर हमें मिल जाएगा 30। और अब आप यहाँ पर S12 की वैल्यू लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं S12 की वैल्यू? प्लस माइनस माइनस 30 की गुणा आप 6 में करेंगे तो 6 × 3 = 18 यानी कि 180, यानी कि 12 पदों का जो योग आएगा माइनस का 180 आपको मिलेगा। क्योंकि ये सारी संख्याएं माइनस में हैं तो जो योग आएगा वो भी आपको माइनस में ही मिलने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट सॉल्व
हो गया। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में हमें जो भी संख्याओं की सूची दी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर योग ज्ञात करेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं थर्ड पॉइंट को, शायद ये पॉइंट में दिया हुआ है। थर्ड पॉइंट में हमें दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8 और 100 पदों तक योग ज्ञात करना है। चलिए हम थर्ड पॉइंट में 100 पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो थर्ड पॉइंट में हमें जो संख्याओं की सूची दी हुई है, पहले तो हमें उसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि संख्याओं की सूची को बहुत ही ध्यान पूर्वक लिखना पड़ेगा ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर हम किसी एक पद को भी गलत लिखते हैं तो पूरा आंसर गलत आएगा हमारा। तो हम इसको ध्यान से लिखेंगे। फर्स्ट यहाँ पर जो हमें संख्याओं की सूची दिया है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 0.6, कॉमा, दूसरा दिया है 1.7, कॉमा, तीसरा दिया है 2.8, ठीक है, तीसरा हो गया, फिर कॉमा, फिर हमें दिया है, कहा गया है कि 100 पदों का योग निकालिए। 100 पदों तक हमें योग निकालना है, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम सारी चीजें लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर जो हमारे पास प्रथम पद A है वो है 0.6, कॉमा, अगर आप D निकालना चाहेंगे तो आप A2 में से A1 को घटाएंगे, तो A2 तो दूसरा पद है 1.7 माइनस A1 पहला पद है जो कि 0.6 है। तो अगर हम इसको घटा दें तो हमारा D कितना मिल जाएगा? D मिल जाएगा 1.1, D मिल गया। तो अब हमारे पास D है, A है और हमें S ज्ञात करना है। S ज्ञात करना है लेकिन 100 पदों तक का ज्ञात करना है। S तो हम ज्ञात करेंगे ही, लेकिन 100 पदों तक योग ज्ञात करना है, हमें इसके ऊपर भी फोकस करना है। तो हमारे पास जो Sn का फॉर्मूला है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला है। हम योग ज्ञात करना चाहते हैं 100 पदों तक, तो n की जगह पर 100/2 ब्रैकेट में 2 गुणा a होता है प्रथम पद हमारे पास है 0.6 प्लस n तो हमारे पास है 100 पदों तक और 1 और फिर गुणा ये जो d आया है, d की जगह पर आप लिखेंगे 1.1। तो अगर हम इसको कैलकुलेशन कर दें तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। हम योग ज्ञात करना चाहते हैं 100 पदों तक। 2 से जब हम इस 100 को काटेंगे तो हमें मिलेगा 50। कितना मिल गया? 50 मिल गया। ब्रैकेट 50 मिलने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम 0.6 की गुणा 2 में करेंगे तब हमें कितना मिल जाएगा? हमें मिलेगा 1.2, क्योंकि 2 छिक होता है 12, पॉइंट एक डिजिट पे है तो लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा 1.2, फिर प्लस का निशान। अब अगर हम 100 में से एक घटा दें, तो हमें कितना मिलेगा? 99, और 99 की गुणा अगर हम 1.1 में कर दें तो हमें क्या मिलेगा? आप इसको गुणा करके समझ सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर 100 में से एक घटाएंगे तो आपको मिलेगा 99, और 99 की गुणा जब आप 1.1 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा? 108.9, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? अब आपको आगे कैलकुलेशन करना है। चलिए मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। यहाँ जो ब्रैकेट है ये आप गुणा का निशान लगाएंगे और इन दोनों को पहले आप जोड़ेंगे, क्योंकि इनको जोड़ने से ही आप फिर जो आएगा उसकी गुणा 50 में करेंगे।
तो चलिए आप पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम 50 से गुणा करेंगे। तो अब हमें मिलेगा S100 बराबर 50 गुणा, इन दोनों को जोड़ते हैं। तो मैं इन दोनों को आपको जोड़ के दिखा देता हूं यहाँ पर। ठीक है, हमें 108.9 में जोड़ना है 1.2 को। तो चलिए जोड़ते हैं। 9 और 2 11 के 1 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, ये रहा 1 और फिर यहाँ पर 1। तो पॉइंट लगा सकते हैं। 110.1 मिलेगा। कितना मिलेगा? 110.1। ठीक है, हमें मिलेगा 110.1। तो जब हम 110.1 की गुणा 50 में कर देंगे तब जाके हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब हम 110.1 की गुणा 50 में करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 5505। कितना? 5505। यही आपका आंसर है। तो S100 यानी कि 100 पदों का जो योग आया है वो 5505 हमें मिलेगा। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट एक पॉइंट और बचा हुआ है, 4th पॉइंट है ये। इस पॉइंट को भी हम देख लेते हैं। इसमें भी हमें संख्याओं की सूची दी हुई है और संख्याओं की जो सूची दी है वो थोड़ा सा अलग टाइप में, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, बटे में दिया हुआ है, भिन्न में दिया है। तो इस प्रकार से आप जब लिखेंगे तो पहला पद इसमें दिया हुआ है 1/15, कॉमा, दूसरा दिया है 1/12, कॉमा, तीसरा दिया है 1/10। ये तो हो गया संख्याओं की सूची। अब कह रहा है कि 11 पदों तक निकालना है। योग जो निकालना है वो 11 पदों तक निकालना है। ठीक है, जो हमें योग ज्ञात करना है कितने पदों तक का निकालना है? 11 पदों तक का हम इसका योग निकालेंगे 4th पॉइंट में। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो प्रथम पद A मिलेगा वो मिलेगा 1/15। अब आपको D निकालना पड़ेगा। तो जब आप D निकालेंगे तो D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 दूसरा पद तो 1/12 है, माइनस पहला पद 1/15 है। अब हमें इसको घटाने के लिए LCM लेना पड़ेगा, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर 15 और 12 का LCM लेंगे तो आपको मिलेगा 60। कितना मिलेगा LCM? 60 मिलेगा। मैं आपको 12 और 15 का LCM लेके दिखा भी देता हूँ। जब हम 12 और 15 का LCM लेंगे तो पहले इसको हम 2 से काट लेते हैं। 2 छिक 12, 15 कटेगा नहीं। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 15 कटेगा नहीं। फिर आपको इसको 3 से काटना पड़ेगा। 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 5 15 भी कट जाएगा और 5 से काटेंगे तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60। LCM तो हमें 60 मिल जाएगा। इस प्रकार से आप इसको देख लेंगे। 60 को 12 से भाग करिए, 12 पंचे 60 यानी कि 5 मिलेगा। 5 की उड़ा ऊपर 1 में करिए तो 5 आया, माइनस का निशान। अब फिर से आप 60 को 15 से भाग करिए तो 15 चौक 60 यानी कि 4 आया। 4 की उड़ा 1 में करेंगे तो 4 मिलेगा। तो जब हम यहाँ पर D ज्ञात करने जाएंगे तो 5 में से 4 घटाइए 1 बटे में मिलेगा 60। तो ये जो हमें मिला है 1/60, यही है हमारा समांतर श्रेणी का सारवांतर। ठीक है, अब हमें योग ज्ञात करना है S, जो कि 11 पदों का निकालना है। तो 11 पदों का अब हम योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको ज्ञात करने जाएंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला है SN बराबर N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 और ये हो जाएगा D। तो S निकालना है, 11 पदों तक हमें चाहिए। 11/2 ब्रैकेट में
2 गुणा प्रथम पद ए कितना है, ए तो है 1/15 सॉरी। उसके बाद प्लस एन हमें है, हमारे पास है 11 माइनस का 1 और गुणा में डी की जगह पर आप लिखेंगे 1/60। तो S11 हमें निकालना है। 11 2 से कटेगा नहीं, ये 11/2 ऐसे ही रहेगा और फिर ब्रैकेट, ये भी नहीं कटेगा। 2 की गुणा 1 में करेंगे 2, 15 की 1 में करेंगे 15 और फिर प्लस 11 में से 1 घटा देंगे तो हमें मिलेगा 10 और फिर इसकी गुणा हो जाएगी 1/60 से। तो जब इसको आगे सॉल्व किया जाएगा तो हमें मिलेगा S11 बराबर 11/2 ब्रैकेट, ये रहा 2/15 प्लस 0 से 0 आप काट सकते हैं। 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 मिलेगा और यहाँ 1 लगा के 6 की गुणा 1 में करेंगे 6 मिल जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा और इन दोनों को जोड़ना है। तो जब आप एलसीएम लेके जोड़ देंगे तभी ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो पाएगा। तो अब हमें फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा 15 और 6 का और इसको अंदर अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब आप ऐसा करेंगे तो चलिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 11/2 और फिर हम 15 और 6 का पहले लेते हैं एलसीएम। चलिए 15 और 6 का एलसीएम लेके देख लेते हैं क्या मिल रहा है हमें। 15 और 6 का एलसीएम, हम 15 और 6 का एलसीएम लेना चाहते हैं। तो 2 से काटेंगे, 15 तो कटेगा नहीं लेकिन 6 कट जाएगा, 2 3 6। फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 एकम 3। फिर इसको 5 से काटेंगे तो 2 3 6 5 30 हमें एलसीएम मिलेगा। तो एलसीएम तो हमें मिल गया 30, ठीक है। 30 को 15 से भाग करिए तो 15 दूनी 30, 2 मिला, 2 की गुणा 2 में करिए यानी कि 4 प्लस अब 30 को 6 से भाग करिए तो 6 पंचे 30, 5 आया, 5 की गुणा 1 में करेंगे 5। तो S11 हमें मिलेगा, ये तो है 11/2, फिर गुणा का निशान 4 और 5 9/30। इस प्रकार से हमें ये मिल गया है। अब आप इसको काट दीजिए, 3 3 9 और 3 दहम 30। तो अब हमारे पास है 11 3 33 और 10 दूनी 20। तो यही हमारा आंसर है। अब ये आगे सॉल्व होगा नहीं, कटेगा भी नहीं। तो 11 पदों का जो योग आएगा वो आएगा 33/20। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4th पॉइंट भी सॉल्व हो गया है। अब यहाँ पर हमारा जो एक्सरसाइज है 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही कहा गया है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें 3 पॉइंट दिया है, तीनों ही पॉइंटों में हमें जोड़ना है। तो सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जोड़ा है संख्याओं की सूची को, यहाँ पर भी हमें जो भी संख्याओं की सूची दिया हुआ है उन सभी को जोड़ के आंसर निकालना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का भी फर्स्ट पॉइंट करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही कहा गया है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये कहा गया है। तो अगर आप तीनों पॉइंटों को ध्यान से देखेंगे तो ये हमें सीरीज में दिया हुआ है, यानी कि जो संख्याओं की सूची है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए मैं फर्स्ट पॉइंट लिखता हूँ और उसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। आप इसको देखिए कि कैसे किया जाएगा। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट में हमें दिया हुआ है 7 प्लस फिर दिया है 10 सही 1/2
फिर प्लस, फिर दिया है 14, फिर प्लस का निशान है, डॉट 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 डॉट, प्लस का है 84। ठीक है, तो प्रथम पद क्या है, 7 है, अंतिम पद कितना है, 84 है। अब अगर मैं पूछूं कि इसके अंदर कितने पद हैं, पता ही नहीं कितने पद हैं। तो जब हमें ये नहीं पता है कि इस दिए हुए संख्याओं की सूची में कितने पद हैं, तो हम योग कैसे निकालेंगे। हमारे पास तो योग ज्ञात करने के लिए कुछ कहा ही नहीं कि कितने पदों का योग ज्ञात करें। एन हमें पता नहीं है कि कितने पदों का हमें योग निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समांतर श्रेणी से एन ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, एन, कि इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। तो जब n ज्ञात हो जाएगा तब उसके बाद हम आसानी से इसमें योग ज्ञात कर लेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्रथम पद हमें जो कुछ भी दिया है, प्रथम पद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रथम पद 7 दिया है, अंतिम पद l हमें 84 दिया है, लेकिन n तो पता नहीं है। चलिए पहले n ज्ञात कर लेते हैं और उसके बाद फिर योग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो L दिया है तो अंतिम पद का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस में n-1 और ये d। तो L अंतिम पद कितना है, अंतिम पद तो 84 है, a प्रथम पद कितना है, 7 है, प्लस n हमें ज्ञात करना है और d हम निकाल लेंगे। d हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। चलिए पहले हम d ज्ञात कर लेते हैं तब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस का a1। तो a2 दूसरा पद यहाँ पर 10 से ही 1/2 है, a1 पहला पद 7 है, इसको सॉल्व करते हैं, बटे में 2 है तो 2 ही रहेगा, 10 दूनी 20, 20 और 1 21, बटे में 2 माइनस का 7। जब हम इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम लेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम 2 मिलेगा, हमें एलसीएम ले रहे हैं। 2 को 2 से भाग करिए 1, 1 की गुणा 21 में करिए 21, माइनस 2 को 1 से भाग करिए 2, 2 की गुणा 7 में करेंगे 2 सत्ते 14। और अब हम 21 में से 14 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, हमें मिल जाएगा 7। कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो डी निकलेगा वो निकल जाएगा 7/2। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम इसको घटा देंगे तो हमें मिलेगा 7/2। तो यही हमारा डी है। तो डी तो हमने निकाल लिया, इस डी को उठा के यहाँ रखते हैं 7/2 ताकि हमारा n निकल जाए। ठीक है, तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 84 प्लस 7 चला जाएगा माइनस में चला गया, यहाँ बचेगा n-1 गुणा में 7/2। 84 में से 7 को घटाइए। तो जब हम 84 में से 7 को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 84 में से 7 को घटाइए तो हमें मिल जाएगा 77 मिल गया। 7/2 गुणा में है, इसको डिवाइड में ले जाइए, डिवाइड में जाएगा ये 7/2। 7/2 गुणा में था, गुणा में है ना आपके सामने, डिवाइड में चला गया, बराबर रहेगा ये n-1 के। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लीजिए। 77/1 भाग की जगह लगाते हैं गुणा। इसको सॉल्व करने का तरीका है, ये सॉल्व करने का क्या तरीका है कि भाग की जगह गुणा लगाइए और इसको इनवर्स उल्टा कर दीजिए, 2 ऊपर 7 नीचे। तो 7 से आप इस 77 को काट सकते हैं तो आपको 11 मिल जाएगा। और फिर गुणा करिए, 11 दूनी 22 और यहाँ पर क्या था n-1। और फिर आप क्या करेंगे, -1 इधर प्लस में आ जाएगा तो आपको n कितना मिलेगा, 23। तो n आपको मिल चुका है, n मिला है 23। यानी कि इस संख्याओं की सूची में आपको 23 पदों का योग ज्ञात करना है। यही आपको सबसे पहला काम करना है। यहाँ जितने भी पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पॉइंट दिया है ना,
तीनों ही पॉइंट में आप ऐसे ही करेंगे। जो भी संख्याओं की सूची है उसमें पहले आप n ज्ञात करेंगे। n ज्ञात करने के बाद तभी आप योग ज्ञात कर सकते हैं, और ऐसा करना आसान है। इसको आप ध्यान से समझते जाइए। हम यहाँ पर अब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है Sn का, Sn बराबर n बटे में 2 ब्रैकेट में a प्लस, क्योंकि हमारे पास अंतिम पद है, मैंने आपको कहा था क्योंकि हमारे पास अंतिम पद है ना l आपके पास 84, तो आप फॉर्मूला ये वाला प्रयोग कर सकते हैं, अंतिम पद वाला। Sn का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस l, क्योंकि अंतिम पद आपको दिया हुआ है। तब आपका फॉर्मूला छोटा हो गया, Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस l हो गया फॉर्मूला छोटा। हम s ज्ञात करना चाहते हैं 23 पदों का, क्योंकि n हमारे पास कितना आया है 23, तो n की जगह 23 बटे में 2, a की जगह प्रथम पद कितना है 7 है, तो 7 लिखिए। l हमारे पास कितना है 84 है, तो 84 लिखिए। 23 से 2 कटेगा नहीं, तो ये 23 बटे 2 ही रहेगा, गुणा का निशान। अब आप 84 में 7 को जोड़िए, तो 7 4 11, यानी कि 91 हो गया। अब आप इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, तो आपके पास में S23 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, S23 मिल जाएगा। जब हम 23 की गुणा 91 में करेंगे तब हमें मिलेगा 2093। कितना मिलेगा, 2093। और फिर उसको इन दोनों की गुणा कर दिया, 2 की गुणा 1 में करिए 2, तो ये हमारा आ गया है, योग आ गया है। ठीक है, अब अगर हम 2093 को 2 से भाग कर दें तब ये थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा जा सकता है। अगर हम 2093 को 2 से भाग करें तो 2 दहम 20 कट गया। अब आप 9 उतारेंगे, 2 चौक हो जाएगा 8। अब आप 1 उतारेंगे और ये 3 उतारेंगे, और 2 छिक हो जाएगा 12। तो नीचे कितना बचा, शेष फल में 1 बचा। तो ये जो आपका आया हुआ है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ये जो भागफल आया है इसको आप यहाँ लिखिए 10, 46 और फिर बटे की लाइन। जो शेषफल 1 आया है इसको ऊपर लिख दीजिए, और जो हमारा भाजक है उसको 2 लिख दीजिए नीचे। तो इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, और मैंने आपको दिखा दिया है। आपका आंसर ये भी सही है, यहाँ तक कर देंगे तब भी आपका कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन अगर आप इस रूप में लिखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से भाग करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो S23 मिलेगा वो हमें मिल जाएगा 10, 46 1 बटे में 2, और यही आपका आंसर है। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का भी फर्स्ट पॉइंट आपको करके दिखाया है, और कितने पदों का ज्ञात करना है योग हमें नहीं दिया है, इसलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन में n ज्ञात करेंगे, और कैसे करना है वो मैंने यहाँ पर समझा दिया है। ठीक है, और उसके बाद आप यही फॉर्मूला तीनों में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सभी में अंतिम पद दिया हुआ है, l दिया हुआ है, तो इससे आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आप करके देख सकते हैं। बाकी जो इसमें अगर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पॉइंट बचे हुए हैं या आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं उनको मैं अगले वीडियो में सॉल्व करूंगा। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द ही आपको अपने नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।